नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो या फिर एक आम नागरिक हो और पीएम विश्वकर्मा योजना के भीतर जिसके भीतर जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको जो टूल किट का 15,000 रुपये का लाभ है, 3 लाख रुपये तक का जो सहायता है, वो उसके साथ में ट्रेनिंग के दौरान जो 500 रुपये पर ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है, वो सारा लाभ लेने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका प्रोसेस मैंने बताया था, बट वेबसाइट बीच में बंद हो गया था, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अभी दोबारा से वेबसाइट चालू होने के बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला काम है सीएससी वीएलई के माध्यम से ही हो रहा है, तो अगर आप एक जनरल यूजर हो और आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाके ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके क्या क्या चीजें ले जानी है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर सीएससी लॉगिन से रजिस्टर वाले पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे दोनों पे नो करना है एज पर कैंडिडेट के हिसाब से, और उसके हिसाब से कैंडिडेट का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको टिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का आधार वेरिफिकेशन का आएगा, जो भी आधार से नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी आएगा। आधार से नंबर लगा हुआ होना ज़रूरी है, उस पर टिक करके आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे ऐसे में आपके कंप्यूटर पे एक फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैनर ज़रूर लगा होना चाहिए बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए। और फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद आपके सामने कुछ पर्सनल डिटेल एप्लीकेशन वाले पेज पे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का जो नेम है वो फिल हुआ मिलेगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल हुआ मिलेगा। आपको उसकी मैरिटल स्टेटस यानी कि शादी हुई या नहीं हुई है, दिव्यांग तो नहीं है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, ये टिक कर लेना है। इसके बाद अगर उनके पास पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हो, हालांकि ऑप्शनल है। और नीचे आप देखोगे तो फैमिली डिटेल के नाम से शो करेगा, वहाँ पे उनका राशन कार्ड जो भी आधार से लिंक होगा राशन कार्ड वो वहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर शो करेगा उसमें जितने भी फैमिली मेंबर होंगे वो दिखेंगे। तो इनमें से अगर कोई अब नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको जोड़ना है तो ऊपर ब्लू कलर का ऐड का ऑप्शन दिया रहता है जिसको आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको एड्रेस कंफर्म कर लेना है, अगर करंट एड्रेस भी सेम है तो उसको टिक कर देना है। और अगर गांव से आते हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक करके आपको जो है यस वाले पे करके ब्लॉक और उसकी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए ग्राम प्रधान अप्रूव करता है, अर्बन के लिए होगा तो वार्ड का जो मेंबर होगा वो अप्रूव करता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशन डिटेल आपको डाल देनी है कि क्या वो काम करते हैं, और उसके बाद इसको आपको टिक कर देना है कि ये सही है। और यहाँ पे आपको सेम एज आधार बिजनेस एड्रेस अगर सेम है वहीं पे करते हैं काम तो वो करना है, अदरवाइज अदर कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं तो आपको वो अलर्ट फिल कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल भरने के लिए आएगा, तो जो भी उनका अकाउंट है जिस बैंक में, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। बैंक का नाम डालने के बाद उसका एफएससी कोड जो है वो डाल देना है, और उसके बाद ब्रांच उसकी आपको ऑटोमेटिकली शो कर जाएगी, अगर सही है तो ठीक है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर जो भी खाता संख्या है वो आपको डालना है 2 बार। तो दोस्तों अब आती है क्रेडिट सपोर्ट वाली बात। जैसे कि मैंने बताया था 3 लाख रुपए तक का इसमें जो है क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 50,000 से लगाकर 1 लाख तक के लिए पहले चरण में क्योंकि मिल रहा है तो वो डालना है, और नेक्स्ट चरण में आपको 2 लाख रुपए तक का डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं भी चाहिए तो आप उसको नो टिक कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे आपको टिक कर देना है कि कितने का सपोर्ट चाहिए। और अगर फ़ोनपे वगैरह चलाते हैं तो डिजिटली एक्टिव करके आपको जो है उनका फ़ोनपे आईडी डाल देना है, या फ़ोनपे या जो भी यूपीआई आईडी बोलेंगे वो डाल देना है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्कीम बेनिफिट वाला आ जाएगा पेज, जहाँ पे जैसे कि आपको बताया जा रहा है स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, या फिर एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग है वो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। एक तो ये बेनिफिट मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखोगे टूल किट का जो लाभ मिल रहा है वो आपको जो है 15,000 रुपये मिलेगा आपको औजार खरीदने के लिए। ये ग्रांट रहेगा, ये वापस नहीं करना है, ना ही लोन है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर आप जो है ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने का सपोर्ट चाहते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है इसके भीतर लॉजिस्टिक यानी कि सामान को इधर उधर भेजने का सपोर्ट चाहते हैं, ट्रेड फेयर्स यानी कि जो गवर्नमेंट मेले लगवाती है वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो टिक करेंगे, अदरवाइज सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद आपको डिक्लेरेशन और ऑथराइजेशन वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आई एग्री टर्म कंडीशन वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप जैसे उसको ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे देखो जो है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, प्लस वहाँ पे देखो अप्रूवल के लिए पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया वहाँ से अप्रूवल होगा, फिर आप जो है इसमें बेनिफिट जो आगे के सर्टिफिकेट वगैरह है डाउनलोड कर पाओगे। अभी इसका जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने कस्टमर को दे सकते हो, ताकि इनको रेफरेंस के लिए कि क्या चीज़ें उन्होंने क्या भरी हैं उसके लिए आप इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये पीएम विश्वकर्मा योजना के भीतर, जिसके भीतर 15,000 टूल किट का 500 ट्रेनिंग पर डे जो आने जाने का खर्च रहेगा वो सारा मिलेगा, प्लस 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो मिल रही है वो योजना के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आपने समझ लिया। अभी क्योंकि ये काम CSC भाइयों के माध्यम से ही हो रहा है, तो अगर आप एक CSC हो और आपने बहुत सारे दोस्तों का जैसे कि सवाल था वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे, हमें बहुत सारे लोगों ने लिख के पूछा क्या सर हम जो है इसके भीतर दूसरी ग्राम पंचायत में भी काम कर सकते हैं, पास वाली ग्राम पंचायत का प्रधान का रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल कर सकते हो। वहाँ पे अगर कोई वीएलई एक्टिव नहीं है तो आप जो है वहाँ के प्रधान का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज कैंडिडेट या प्रधान का कहीं का भी है अगर आपके पास आता है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसके भीतर क्योंकि 3 लेवल का वेरिफिकेशन होगा, जैसे आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको जो है 64 रुपये का कमीशन मिलता है, 64 रुपीज़ का, और उसके बाद आपको जो ये पेमेंट है वो अप्रूवल के बेसिस पे मिलेगा। 3 स्टेप का वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आप जब अप्लाई करोगे उसके बाद आपके ग्राम का प्रधान या जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ के गांव का प्रधान अप्रूव करेगा कि ये हमारी ग्राम पंचायत के हैं और ये बढ़ाई का काम या दर्जी का काम जो भी करते हैं वो करते हैं। ठीक है, वो वेरीफाई होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी से ये बैंक के अधिकारी वगैरह उसको अप्रूव करेंगे। फाइनली अप्रूवल हो जाने के बाद जो कैंडिडेट हैं वो अपना डैशबोर्ड से अपना सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद उनका ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CSC भाई को जो काम दिया गया है वो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का काम है, दूसरा आपका प्रधान के माध्यम से जो अप्रूवल है उस स्टेज पे भी कमीशन मिलेगा वीएलई को, वो भी वीएलई के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि डायरेक्टली ना प्रधान का और ना किसी कैंडिडेट का डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि आपको फैसिलेशन में रखा गया है। और इसी के साथ में जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, जो वीएलई भाई इसमें ट्रेनिंग वाले पार्ट में करने के इच्छुक हैं तो वो वहाँ पे जो है अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह से कांटेक्ट करके ट्रेनिंग वाले पार्ट में भी असेसमेंट वगैरह का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है NSDC वगैरह के जो सेंटर होते हैं वहाँ से जब कैंडिडेट ट्रेनिंग प्राप्त करेगा तो वहाँ पे उसको 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद कूपन्स मिलेंगे 15,000 के, जो जिससे वो ऑनलाइन या अपना नज़दीकी जो भी अप्रूव्ड स्टोर होंगे वहाँ से जाके 15,000 का अपना जो टूल किट वाला है वो सामान ले सकता है। प्लस ट्रेनिंग के दरम्यान उसको 500 रुपये पर डे जैसे कि मैंने बताया वो मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ में उनको 3 लाख रुपए यानी कि पहले फेज में 1 लाख रुपए तक का, फिर दूसरे फेज में 2 लाख रुपए तक का उनको लोन मिलेगा 5% की किफायती दरों पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम होगा। प्लस यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये काम CSC भाइयों को मिला है और काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है, तो यहाँ पे आपको ठीक जो सही कैंडिडेट है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर करेंगे तो वो वेरिफिकेशन में जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, आपकी मेहनत चली जाएगी। तो ऐसे लोगों का ही रजिस्ट्रेशन करें जो वाकई में उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। बाकी पीएम विश्वकर्मा योजना के भीतर अगर आपको लॉगिन में, रजिस्ट्रेशन में या किसी और जगह पे कोई दिक्कत आ रही तो आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप में हमें लिख के भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर सकें। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में कोई सवाल है, कुछ सजेशन है तो लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।